काफी है। आपको जुड़वाते हैं अनु जैन जी से। आप बहुत ही जानी मानी विशेषज्ञ हैं फ़िलहाल बाज़ार की, और बहुत ही पैनी नज़र ना सिर्फ सेकेंडरी मार्केट्स पर लेकिन प्राइमरी मार्केट्स पर भी रखती हैं। आप डायरेक्टर हैं IIFL वेल्थ मैनेजमेंट की। अनु जी नमस्कार, शुभ प्रभात और स्वागत है। बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए। नमस्कार शैल जी, नमस्कार। जिस तरीके से मार्केट है इस समय, आई थिंक हमारे जैसे लोगों की जरूरत कम है, आपके जैसे लोगों की जरूरत इस समय ज्यादा है, जो लोगों को पूरी एक तरीके से एक स्ट्रेंथ दे सके मार्केट में रहने की। सबसे पहले आप ओवरऑल ज़रा सेंटिमेंट की पिक्चर हमारे सामने बनाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए किस हिसाब से ये गिरावट आई और अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा। IIFL वेल्थ ना सिर्फ एक बहुत बड़ा ब्रोकर है लेकिन बहुत ही करीबी तौर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ है। अनु जी, आजकल उनकी नाराज़गी बाज़ार पर बहुत भारी है, क्या कहते हैं आपके विदेशी मित्र? देखिए, जनरली हर साल हम देखते हैं कि नवंबर एंड से दिसंबर 15 तारीख तक एक मुनाफा वसूली करते हैं। जनरली 15-16 तारीख तक ये सेलिंग खत्म हो जाती है। ये हमने कल तक चलती हुई देखी है। वो इसलिए भी हो रहा है कि दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे प्रॉफिट्स इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा थे। तो वियतनाम में अभी भी 30% ईयर टू डेट गेन्स है और हमारे यहाँ लगभग अभी भी 20% है। तो जहाँ पे भी उनको मुनाफा लेना है तो ये उनमें से एक मार्केट है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने पिछले महीने एक डाउनग्रेड्स देखे थे काफी इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस के हमारी कंट्री के वैल्यूएशन पे, वो मोर और लेस जितनी बिकवाली आनी थी वो अब प्राइस्ड इन है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें जिस तरीके से एक ग्रोथ का रुझान है, और जो सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से कॉग्निसेंट के रिजल्ट्स या एक फॉरवर्ड मार्किंग आई है कि वो किस तरीके से दिख रहा है। और आज भी अगर हम देखें कि आज इन्फोसिस एक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे है, सारा मिड कैप IT अच्छी तरह से चल रहा है। तो आई थिंक 2-3 चीजें बहुत क्लियरली उभर के आती हैं। हाँ, हम अपने मल्टीपल्स से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो एवरेज 10 साल के मल्टीपल्स हैं, बट हमें जो ग्रोथ प्रीमियम मिल रहा है वो किसी कारण से मिल रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि 18,600 या 18,700 वाज जस्टिफाइड, बट इट डजंट मीन कि आप 15,000 या 15,500 चले जाएंगे। एक जो फ्रॉथ था मार्केट में वो हमने पिछले एक महीने में टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन में देखा है। जिस तरीके से एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या ओमिक्रॉन के जो कंसर्न्स हैं वो जायज है, और मेरे ख्याल से आप कंसोलिडेट और 1 से 2 महीने कर सकते हैं। बट मेरा और हमारे फर्म का यही मानना है कि दिस इज अ गुड टाइम कि आप अगले 3 साल का व्यू बना के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम में से कोई भी उतना शार्प एज नहीं है, चाहे वो टेक्निकल्स का टूल हो या फंडामेंटल्स का टूल हो, कि हम एग्जैक्टली बोल सकें कि जी कंसोलिडेशन खत्म हो गया और आप आज यहाँ पे पूरे 100 रुपए डाल दीजिए। बट मेरे ख्याल से यहाँ से मार्च तक अगर आप लगभग अच्छी तरीके से मिड कैप्स में और फाइनेंशियल्स में आप अगर जो काफी गिर चुके हैं उसमें एक SIP करें, और जो एक मार्केट को स्टेबिलिटी ला रहा है टेक सेक्टर, उसमें आप अपना लगभग 100 में से 20 रुपए डालें तो आपको 3 साल के ऊपर काफी अच्छा रिटर्न देगा। बिकॉज अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो आपका अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो चाहे वो इंफ्रा हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स हो, जहाँ पे भी केपेक्स साइकिल होगा वो रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंकिंग सेक्टर में। सो आई थिंक इस सेक्टर ने आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। अब आप उसको चाहे आप लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स देखें, PSU बैंक्स देखें, NBFCs देखें, कॉम्बिनेशन देखें, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से आप 3 महीने SIP करके चलें। बीते 6 महीने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंह देखा है हमने, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें LNT हो, चाहे वो GMR हो, चाहे वो IRB हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सस्टेनेबल रहा है।
एंड स्पेशली क्योंकि बजट काफ़ी नज़दीक खड़ा है, आप इस स्पेस पर आपकी राय क्या रखती हैं? कैसे अप्रोच करें आप इस स्पेस को, कैपिटल गुड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को? देखिए, ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है। आप अगर देखेंगे 2008 के बाद, चाहे वो लार्सन है, एबीबी है, सीमेंस है, जो मल्टीपल्स उस समय देखे थे, उस मल्टीपल्स के कहीं भी आप आसपास नहीं। केपेक्स साइकिल ही नहीं थी। अब आप वो केपेक्स साइकिल देख रहे हैं। अब लार्सन के अगर आप पिछले 1 महीने के ऑर्डर विन्स देखेंगे, ये जो कल बैंगलोर का एक बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिला है, इस हिसाब से जो रुझान है वो ये लग रहा है कि अगले 3 से 5 साल में इन लोग के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने वाली है, एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, फंड्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक 17-18% कैगर मंथ ईयरली देगा डेफिनेटली। एंड उसको आप आराम से जितनी क्वालिटी ले सके, तो हमने ऑलरेडी एबीबी सीमेंस को बहुत स्ट्रांगली मूव करते हुए देखा है। Larsen, I think, can give you a very strong move even in the next 1 year. तो we are positive on infra. Mid cap infra में risk थोड़ा ज्यादा है, but definitely returns भी ज्यादा है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि हमने जिस तरीके से मिड कैप्स को कोलैप्स होते हुए देखा है पिछले 3 से 4 महीने में, एंड वो सिर्फ यहाँ नहीं देखा है, अगर आप रसल को भी उठा के देखें इन द यूएस मार्केट, सब जगह वो कोलैप्स हुआ है। आई थिंक वो एक और अपॉर्चुनिटी है 3 से 4 साल के लिए, बट इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी. इट इज SIP इंस्टेड ऑफ 3 months, दैट वुड प्रोबेबली बी एन SIP फॉर 6 months to 8 months, जहां पे अगर आप 3 से 4 साल का व्यू लेते हैं तो वो आपको एक अच्छा मूव देंगे. एक चीज जो मैंने इस बार नोटिस की है, जो काफी क्लाइंट्स बोलते हैं कि इस बार काफी नए निवेशक आए हैं और उन्होंने कभी डाउन टर्न देखा नहीं है, तो पिछले 1.5-2 साल के बाद जब ये 1-1.5 महीना देखा है तो उनके लिए ये प्रोबेबली पहला टाइम है. उन्होंने शायद देखा नहीं है 2006 से 2008 में जब हमारी इतनी बड़ी रैली थी तो हमारे 25-25, 20-20% के करेक्शन हुए थे वो 2-3 साल में, कि चाहे मार्केट ने 40% का रिटर्न दिया हुआ सालाना, पर उसमें 25% का रिटर्न, हम 25% के कट्स हमने बार बार देखे थे एंड ग्लोबल लेवल पे देखे थे, जब टर्किश लीरा काफी गिरा था, करेंसी प्रॉब्लम्स हुई थी. तो हर बुल मार्केट में आपको करेक्शंस मिलते हैं. आई थिंक द ओनली डिफरेंस, बिकॉज इस बार क्योंकि वो कोविड रिलेटेड है, आई थिंक कहीं ना कहीं जब आपको मार्केट ओवर लेवर्ड लगे तो एक 10% प्रॉफिट लेके फॉर डेज लाइक दिस आप रख सकते हैं, जो पहले शायद हम एडवाइज नहीं करते थे. हम कहते थे कि आपने डाल दिया पैसा, अब आप 3 साल तक जस्ट राइड इट. आई थिंक वहां पे ये कोविड और ओमिक्रॉन्स और जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज देते जाएंगे. तो कहीं ना कहीं 10 से 15% प्रॉफिट जब भी मार्केट एक बहुत अच्छा मूव दे, I think that's worth taking. That's the change in investment advice that I'm probably instituting in our systems. ये तो 2 बहुत बढ़िया बातें आपको अनु जी ने बताई है. निवेश वो कीजिए जहां पर आपको रात की नींद बहुत अच्छी आए. अगर जबरदस्त प्राइस इरोजन भी